नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ध्यान, मेडिटेशन एंड टैरो कार्ड रीडर में आप सभी का स्वागत है। कैसी हैं मेरी सब लविंग, केयरिंग, ब्यूटीफुल, प्योर सोल्स। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। आज की चर्चा का विषय है दान किसको करें। हम और आप सभी लोग अपने जीवन में थोड़ा या बहुत, जैसा भी जिसकी हैसियत है, दान तो करते ही हैं। जहाँ मिलता है वहाँ कर देते हैं, जहाँ दिखता है वहाँ कर देते हैं। जितनी जितनी हम लोगों की हैसियत है उतना दान भी करते हैं। कई बार थोड़ा सा ज़्यादा भी कर देते हैं, अपनी हैसियत से भी ज़्यादा कर देते हैं। दान तो देना ही चाहिए। सामाजिक दृष्टि से भी ये ठीक है और धार्मिक दृष्टि से भी। जब ईश्वर ने हमें दिया है तो हमें थोड़ा सा आगे बांटने में परहेज़ नहीं करना चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि दान करें तो करें किसको। कहीं ऐसा तो नहीं जो दान हम कर रहे हैं वो किसी अनुचित स्थान पे लगाया जा रहा हो, किसी गलत जगह प्रयोग किया जा रहा हो उसका। नहीं, ये भी हमें ही देखना है, क्योंकि अगर हमारे दिए हुए दान का प्रयोग किसी अनुचित स्थान पे हुआ तो उसका पाप भी हमारे ही खाते में जुड़ेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि दान देने से पहले ये पता कर लें कि आपका दान सही स्थान पे लग रहा है। कई बार क्या होता है कि हम दान दे देते हैं, धर्म स्थानों में दान दे देते हैं, भंडारे लगवा देते हैं, ये सब कर देते हैं। इसमें लोग आते हैं और अपना खा के पी के या जैसा भी होता है चले जाते हैं। लेकिन कुछ जगह हमने देखी होंगी जो हमारे सराउंडिंग्स ही हैं, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे आसपास में ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी शर्म के मारे ये नहीं कह पा रहे होंगे कि वो इस वक्त किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, कोई ट्रबल है उनके घर में। समाज में इज़्ज़त की वजह से, खुद की शर्म की वजह से वो ये बात किसी को बता नहीं सकते। लेकिन आसपास वालों को पता होता है कि इनके घर में कुछ ना कुछ ट्रबल है। तो क्यों ना हम उनकी मदद कर दें जो मांग नहीं पा रहे हैं, जो मदद के लिए कह नहीं पा रहे हैं। तो क्यों ना बिना उनको जताए हम उनकी मदद कर दें। वो मुँह से तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मन ही मन जो उनसे मिली हुई दुआएं हैं वो कितनी सारी मिलेंगी, सोचा है आपने कभी। सामने से दान देते हैं हमें लोग, कभी दुआ देते हैं कभी नहीं भी देते हैं, लेकिन जिसकी हमने मदद बिना जताए, बिना बताए, गुप्त तरीके से कर दी, तो क्या वो मन ही मन आपको दुआएं नहीं देगा? देगा। वो आपके मुंह पे नहीं देगा, सामने से नहीं देगा, लेकिन मन ही मन तो ज़रूर देगा। जो दुआ सामने से बोली हुई इतना अच्छा इफ़ेक्ट करती है, तो क्या पीछे से मन ही मन में दी हुई दुआ इफ़ेक्ट नहीं करेगी? वो ब्लेसिंग्स आपके काम नहीं आएंगी? आएंगी। वो ब्लेसिंग्स सामने से मिली हुई दुआ से ज़्यादा काम आएंगी। सामने जो आपको किसी ने दुआ दी वो आपने सुन भी ली कि उसने क्या कहा है, लेकिन किसी ने पीछे से कहा वो आपने नहीं सुना, लेकिन वो इफ़ेक्ट उससे मैनी टाइम्स ज़्यादा होता है। जैसे बद्दुआ का इफ़ेक्ट मैनी टाइम्स होता है ना, वैसे दुआ का इफ़ेक्ट भी, पीछे से दी हुई दुआ का इफ़ेक्ट भी मैनी टाइम्स होता है। तो सोचिएगा कितना इफ़ेक्ट होगा। खाली बैठे हों तो एक बार इस विषय पे चिंतन ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल माय ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग एंड प्योर सोल्स। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप अपने जीवन से जो भी चाहते हैं आपको सब कुछ मिले। थैंक यू सो मच।